का फुल फॉर्म बता दें। वही देख रहे थे ना, तो ये चीटिंग मत कीजिए ऊपर, क्योंकि ये काम मुझे दिया गया एंड आई विल पेड फॉर दिस ना। पैसे भी देंगे ना? हैं? देंगे ना? नहीं तो ये तो सुनकर पीछे सारे काम कर देते हैं, तो सब कुछ मालूम है, गूगल बाबा को सब कुछ मालूम है, सही भी मालूम है, गलत भी मालूम है, ठीक है ना? तो इसलिए इसको प्लीज छोड़ दीजिए और इसको अटेंड कीजिए। आप लोग जो भी समझते हैं, लेट अस बी वेरी फ्रैंक और बहुत ह्यूमरस रखते हैं। आई एम 90% श्योर कि आप लोग को नहीं बड़ी ठीक सुना। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आंसर दे, आंसर दे नहीं, आपके कौन जो है क्वेश्चन वाले कौन का सवाल ऊपर रखिए, कोई बात देखिए। लेट अस डिसाइड समथिंग, सम रूल्स। हम लोग कुछ रूल्स डिसाइड कर रहे थे, तो सेशन में मजा आएगा और आप लोग रियल सेटिस्फैक्शन। हमें सही मालूम है गलत मालूम है, हम बोले यहाँ पे हम लोग अपनी इज्जत दांव पे रखते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नहीं मालूम है कोई बात, मेरे सेशन से पहले तक आपको नहीं मालूम, मेरे सेशन के बाद आपको मालूम, 100% 100% इस बात की गारंटी देता हूं, मेरे सेशन पर मालूम बशर्ते कि आप सही वाला सुनो, ठीक? और अगर उसके बाद में मालूम हुआ तो मैं 100% दूसरी राय दे देता हूँ, आपको कभी मालूम, क्योंकि जिसको रिसिप्टिव मोड भी नहीं है उसको क्या करें, ठीक है? चलिए एमएसएमई क्या है बताइए, कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करें। अच्छा, कौन नहीं बताना चाहेगा वो हाथ? सर कोई आर्थोपेडिशियन है आपके नॉलेज? बहुत से लोगों के हाथ में बहुत दर्द होता है सर, मतलब फ्रोजन शोल्डर है, हाथ खड़े नहीं हो रहे। कौन बताना चाहेगा? हाथ खड़ा कीजिए, सही है अगर कोई दिक्कत नहीं, और कौन नहीं बताना चाहेगा वो हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा जैक है सर, जैक तो फिर जैक लगाना पड़ेगा, कुछ लोगों को जैक की जरूरत है। चलिए अच्छा, जो बताना चाहेगा अपनी मर्जी से बताए। फिर से मैं ऊपर कर रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं कि आपका आंसर सही है। मेरी एक उम्मीद है, मेरा एक एक्सपीरियंस है, 90% आंसर करो, ठीक? चलो लेकिन फिर भी बताओ, कौन बताना चाहेगा? सर एमएसएमई इज द आपने किस पे हाथ खड़ा किया था? सर बताने वाला एमएसएमई अपना नाम भी बताइए। सर माय नेम इज निर्मल कुमार। माय नेम इज निर्मल कुमार। ओके, हां निर्मल कुमार जी बोलिए। सर एमएसएमई इज द बेसिकली द कैटेगराइजेशन ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द देखिए हिस्ट्री का आंसर नहीं लिख रहे हैं, सीधा सीधा टू द पॉइंट आंसर दीजिए। ये हिस्ट्री का होता था, हम जो पढ़ते थे ना, क्या 10 पेज रख के आ जाओ, बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग हम इन एंटरप्राइजेस को माइक्रो स्मॉल और मीडियम में। वेरी गुड, ठीक है, सब लोग इस बात पर सहमत हैं। अब कंट्राडिक्ट जिसको करना हो कंट्राडिक्ट कर सकता है, आंसर के फॉर्म में जैसे इन्होंने दिया, बहुत अच्छा। अपना नाम बताइए। 10 करोड़ टर्नओवर अगर बैंक से तो एक मिनट सुनिए, अभी इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था, इन्होंने बहुत स्मार्ट आंसर किया था। इसमें इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होता है, लेकिन कितना? क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज दैट अमाउंट? ऐसे ही आपका एक दूसरा क्राइटेरिया कि टर्नओवर, दो या दोनों में से एक या दोनों होंगे। तो ऐसा है, मैं कि आप लोग फैकल्टी हैं, आप लोगों को स्टूडेंट से नॉलेज ज़्यादा है, ठीक? और हमें किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ें पता होगी, इसलिए हमें ज़्यादा नॉलेज रखना चाहिए, हमें राइट? तो पहले ये जो था उसका क्राइटेरिया सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन, मैं करेक्ट आंसर दे देता हूँ और प्लीज़ बी अटेंटिव। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी था, लेकिन 1 जुलाई 2020 उस समय से इस पर 2 क्राइटेरिया है। वन इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड द सेकंड वन इज व्हाट इज द टर्नओवर। दोनों चीजें आप लोग को क्लियर है? टर्नओवर सबको पता है या नहीं? टर्नओवर से क्या मीनिंग आती है सबको क्लियर है या नहीं? सब बताइए व्हाट इज टर्नओवर? टर्नओवर किसको कहते हैं? बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कहें, पूरे साल में जो फायदा होगा उसको टर्नओवर, राइट? आप बोलिए ना बोलिए, सॉरी देखो मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे तो मैं नो बोल दूंगा। आप बोलो मैडम लिस्ट आप उठा लो, पक्का? देखो बिल्कुल आज की महीना नहीं, चलो ठीक है, बताओ मैडम टर्नओवर क्या चीज होती है? टोटल सेल्स कितनी हुई है, सेल्स रेवेन्यू कितनी हुई है, उसको टर्नओवर। तो देखिए हमें इस छोटी छोटी चीजों को जानना चाहिए। अभी तक आप कंफ्यूजन में तो सर होते कि गोयल साहब आए थे तो ऐसा बता दिया, मैंने नहीं बताया, मैंने कहा था कि टर्नओवर जो है प्रॉफिट होता है। सर क्या होता है टर्नओवर? बस
भाई अरविंद केजरीवाल जी कहते बोले कि पीएम साहब ने 5 फॉर्मूले दिए थे, मैं भी 5 फॉर्मूले अगर 7 दे देते तो ये 7 दिखाता, ठीक है ना। तो ऐसा फर्स्ट से मतलब कोई किस चीज़ का किया अच्छे लगे। हाँ बोलिए। हाँ तो जो सेल्स पूरी एनुअल सेल्स जितनी होती है उसको सेल्स टर्नओवर होता है। तो 2 क्राइटेरिया डिसाइड किए गए साइमल्टेनियसली। वन इज व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड व्हाट इज द टोटल एनुअल सेल्स टर्नओवर। क्लियर? दोनों चीज़ों को मिला के डिसाइड किया गया। कब से? 1 जुलाई 2020। ये गूगल बाबा से पूछेगा सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो मेरे में आप इंटरेस्टिंग मेल में अटेंड कीजिए ताकि दिमाग में यहाँ प्रिंट हो जाए, ठीक। और गूगल बाबा में सारे आंसर्स होते हैं, कब से क्या हुआ था, व्हाट इज द डेफिनेशन वगैरह वगैरह जो आप कर रहे हैं ना। लेकिन तब तक हम ट्रेन हमारी 2 स्टेशन आगे निकल जाते हैं जब तक आंसर। तो इसलिए तो 2 क्राइटेरिया डिसाइड हुए। एक क्या था और सेकंड क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। एमएसएमई कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है? जल्दी 3। अरे एमएसएमई होती है 3 कैसे होगी? माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज और मीडियम इंटरप्राइज। अच्छा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको या नहीं? इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं? तो लिखना पढ़ने की आदत पड़ता है। तो इतना दिखाइए मत मुझे कि मतलब लिखने से मैं ज़्यादा सिंसियर हूँ। सब चीज़ें गूगल में अवेलेबल है, मैं वेबसाइट भी बता दूँगा आपको जहाँ से पता चल जाएगा। मेरा मोबाइल नंबर बता दूँगा। कभी कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे ना या कोई बात पूछे सर 1 मिनट में बात हो कहता हूँ, हाँ वैसा बताओ जरा क्या है, मैं आपका आंसर, ठीक है। जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं नोट करवा दूँगा आपसे, उस समय नोट कीजिएगा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी। ओके, तो एक है माइक्रो इंटरप्राइज, एक है स्मॉल इंटरप्राइज, एक मीडियम। डेफिनेटली एमएसएमई का मतलब है छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर 4th टाइप के ऑर्गेनाइजेशन कहें तो कौन सी आएगी इन तीनों के सिवाय? माइक्रो स्मॉल मीडियम के बाद कौन सी आएगी? ठीक है ना। तो एमएसएमई जो है उसमें लार्ज को कवर नहीं किया जाता, उसको छोड़ के, और गवर्नमेंट की जो है उन सबको छोड़ दिया जाए। तो एमएसएमई सारी के सारी इंडस्ट्रीज आ रही हम रूल के हिसाब से। क्लियर? अब इसमें माइक्रो जो है वो सबसे छोटी, स्मॉल वाली उससे थोड़ी सी बड़ी और मीडियम उससे थोड़ी सी बड़ी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आंसर देना है, ठीक। मैं स्मॉल को पूछता हूँ, स्मॉल में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना आपके हिसाब से कितना रखना चाहिए? स्मॉल जिसको हम कहें स्मॉल इंटरप्राइज। आप बताओ मैडम। बहुत सोच में चली गई कि आज टिफिन पता नहीं बच्चे ने खाया हुआ नहीं खाया हुआ, लेके गए हैं घूमने लेके गए हैं, पता नहीं क्या सोचे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। हाँ आप बताइए मैडम, आपको क्या लगता है स्मॉल इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना होना चाहिए? अपर लिमिट कितनी होनी चाहिए? 52 लाख 50 to 70 लाख होनी चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए वो 50 लाख से कम है, 49 लाख है, तो स्मॉल नहीं है। और अगर 71 हो गया तो स्मॉल नहीं। इनका करना 50 to 70 लाख होना चाहिए, मार्जिन पर, ठीक है। क्लियर? आप बताओ मैडम आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 5 करोड़। स्मॉल के लिए 5 करोड़। हम लोग 140 करोड़ हैं, आप 50 लाख की क्या वैल्यू है मैडम? हम लोग करोड़ों में बात करते हैं, तो का मतलब 5 करोड़, ठीक है। चलो आप बताओ सर आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? कोई आइडिया नहीं है सर, जितनी भी हो कोई बात नहीं, चलेगा, देखा जाए। अरे आपको आइडिया क्यों नहीं है? कमाल कर रहे हो। आपके हिसाब से एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कितना, मान लीजिए टास्क आपको दे दिया, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिसाइड करो जी स्मॉल के क्या क्राइटेरिया होते हैं, आप कितना रखते? 5 से 10 भैया पीए के तौर पर मत बताओ, इनको सेक्रेटरी साहब को। हाँ कैबिनेट सेक्रेटरी जी बोलिए। 1 से 2 करोड़ का तो होना चाहिए, ठीक। चलिए कितने लोग हैं जो 1 करोड़ से नीचे सोच के हाथ बढ़ा, ठीक है ना। कितने लोग हैं जो 5 करोड़ से नीचे सोचते? 1 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। 5 करोड़ से नीचे, 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे। कितने लोग हैं जो 10 करोड़ सोचते हैं और 10 करोड़ से नीचे होना चाहिए? और कितने लोग हैं जो सोचते हैं 20 करोड़ होने चाहिए, 20 करोड़ से नीचे? अराउंड 50 to 100 50 to 100 रुपीज़, 50 to 100 करोड़। पूरी बात बोलिए।
50 to 100 तो करोड़। नंबर कट जाएंगे, ठीक है। 50 to 100 करोड़ होना चाहिए। देखिए इसकी लिमिट है 10 करोड़। अब प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन सुनिए, बाकी सब चीज़ों को कंफ्यूजन को दिमाग से निकालिएगा। मैं बतला दूंगा, अभी मैं प्रेजेंटेशन में भी दिखा दूंगा, वहाँ से आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और ये सब चीज़ें पूरी की पूरी गूगल पे अवेलेबल है, मैं वेबसाइट आपको बता दूँगा, या आप लोग नोट करना चाहते हैं तो भले ही करें, दिमाग से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। www.msme.gov.in www.msme.gov.in बहुत सिंपल है, MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी एक वेबसाइट है जो बहुत अच्छी इंटरनेटिव वेबसाइट है, www.dc डेवलपमेंट कमीशन MSME.gov.in www.dcmsme.gov.in। अगर आप लोग को टाइम मिले तो आज शाम को रात को 1 घंटा इस पे लगाइए, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा, ठीक। और अगर इंटरेस्टिंग लगे तो हर 2-4-5 दिन 1-1 घंटे का टाइम लगाइए, आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिल जाएगी। एटलीस्ट 50% क्लैरिटी तो आएगी, 100% नहीं आती। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ MSME में वर्क किया है और मैं करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इवन हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 साल काम किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ MSME में, उन्हें भी समझ, क्योंकि इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन है उसमें, इतनी वास्ट इन्फॉर्मेशन है कि उसको ग्रास्प नहीं कर पाते। दूसरी चीज़ उन्हें पता होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वर्कर्स होते हैं, इनकी प्रेसिडेंट की कंसोलिडेटेड फंड से सैलरी आई यानी है लास्ट वर्किंग डे, तो सोचते पहले कि यार काम चल रहा है क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की इफेक्ट्स होते हैं। असल में इसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस भी होते हैं, कई बार उससे अपडेट नहीं कर पाता है, इसलिए मैंने आपको सोर्स बता दिया जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन। जब आप MSME की बात करेंगे, अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको हजारों लाखों वेबसाइट्स मिलेंगी। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ऑथेंटिक वेबसाइट, और ये ऑथेंटिक वेबसाइट है जिसमें gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से समझिए। इंटरप्रिटेशन समझना तो दूसरे से समझिए, लेकिन ऑथेंटिसिटी इसकी खाली इन वेबसाइट से वेरीफाई। आई होप माई मैसेज इज वेरी क्लियर। मैं फिर से बता रहा हूँ, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे लोग आप होते हैं जो नीम हकीम खतरे जान, जो लोग अपने अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन देते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि सेल्स टर्नओवर मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना। ऐसे करके बहुत सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, जो भी गलत है। सेल्स टर्नओवर है तो सेल्स टर्नओवर है, उसकी मीनिंग है तो उसकी मीनिंग है, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, और हमें ये आदत डालनी चाहिए कि हम लोग अपने नॉलेज को इंटरनेट के थ्रू अपडेट करें। डू यू ऑल प्रॉमिस टू मी फॉर दिस? कोई नहीं सोचेंगे सर, बीबी से पूछेंगे सर, टाइम देगी तो करेंगे, झाड़ू पोछा लगाने से कुछ करेंगे, या कोई ऐसी चीज। अरे आप लोग आंसर दीजिए, डू यू प्रॉमिस टू मी दिस फॉर दिस और नॉट? नो कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कम से कम पता तो चले कि 2-4 लोग ऐसे भी बोलेंगे यार क्या करना है, हो जाएगा काम चलेगा, ठीक है। आप लोग मालूम कर लेंगे, और उसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो कि आप लोग पढ़ेंगे। MSME क्या चीज़ है, सबको क्लियर हो गया? हाँ या ना? मैंने अभी कहा बताया, ये तो खाली स्मॉल बताया, उसी में कंफ्यूजन है। माइक्रो के तो रह गया, माइक्रो रह गई या नहीं? माइक्रो की लिमिट है 1 करोड़। सॉरी मैं एक बता रहा हूँ, टर्नओवर भी है, 2 क्राइटेरिया है ना। तो मैंने अभी सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बताया था, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं दिखाऊंगा ना, उससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। मैं याद रखेगा फार्मूला बता दूँ, चीटिंग सीट बता दूँ, ठीक है। तो जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ बाई 0 CR। मत लिखो मैडम, डिस्ट्रिक्शन छोड़ो मत प्लीज, ठीक है ना, वो डिस्ट्रिक्शन छोड़ो। माइक्रो के लिए लिमिट है 1 CR, टर्नओवर 5 करोड़, स्मॉल के लिए 10 करोड़, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और जो ये टर्नओवर, ठीक है ना, टर्नओवर 50 CR। मीडियम के लिए 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर 250 करोड़, ठीक। इजी टू रिमेंबर, फार्मूला बताऊँ आपको, 5 टाइम्स ऑफ द टर्न, 5 टाइम्स जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसका टर्नओवर हो गया
और आपको याद रखना है 11050 11050। दूसरी चीजों को याद मत रखिए, राम श्याम का भाई या श्याम राम का भाई, दोनों को याद मत रखिए, एक ही याद रखिए काफी, ठीक है ना। 11050 1 CR किसका हुआ? माइक्रो का क्या चीज? इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर कितना होना चाहिए? सब लोग को याद हो गया। स्मॉल का क्या चीज? टर्नओवर। और मीडियम और 250 crore। I hope it is very clear. This is what is the most authentic data as on today. ये कब से नई डेफिनेशन अप्लीकेबल हुई? ठीक है। अब थोड़ा सा एक बार सेशन के तौर पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। MSME क्या चीज है? क्लियर है सबको? ये डेफिनेशन, इसका गजट नोटिफिकेशन आया हुआ है। जब भी गवर्नमेंट कोई चीज डिसाइड करती है उसका एक गजट नोटिफिकेशन दिया जाता है। गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से मैं चाहूंगा कि एक मिनट में सब लोग पढ़ लें। सब कुछ आप नाराज अंदर देख रहे हैं। अच्छा पढ़ दिया हमारे बीच में विवेकानंद अभी फोटोग्राफी है ना, वही डेफिनेशन है, उसका एक गजट नोटिफिकेशन है। ठीक, क्लियर हो गया। इसी को दूसरे ढंग से दिखाने के लिए ये बने ऐसा। इस पे तो किसी का कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको और कुछ फाइनल पॉइंट्स बता दूँ, ठीक, क्योंकि ये डेफिनेशन बड़ी कॉमन है और इजीली आप जब भी गूगल सर्च करेंगे तो डेफिनेशन मिलेगी, लेकिन एज ए फैकल्टी हमारा नॉलेज लेवल कुछ और ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लोग अपने आप को फैकल्टी या एक नॉलेज कर सकते हैं। ये जो सेल्स टर्नओवर है, इसमें अगर एक्सपोर्ट्स पे भी है तो एक्सपोर्ट्स का टर्नओवर लेस कर दिया फर्दर डेफिनेशन पर। मेरी बात क्लियर हो? मैं रिपीट करता हूँ, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये चीज़ जल्दी से इस पर नहीं होती, लेकिन दूसरे साथ में सब क्लासेस वगैरह में जब जाएंगे तो हमें मिलेंगे और उसके लिए 15-20 पेज का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज़ें क्लियर। किसी XYZ इंटरप्राइज का टर्नओवर दो पार्ट, एक डोमेस्टिक है विद इन कंट्री और दूसरा है एक्सपोर्ट्स। अब हम एनुअल सेल्स टर्नओवर की बात करेंगे, दोनों को मिला के कहा जाता है। लेकिन हाँ Sir, turnover means annual sale. So sale includes taxes or the taxes, excluding taxes. ठीक है, तो पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए उस पर दो कंपोनेंट, ऐसे आप लोग बीच में जो भी पूछना चाहे बिल्कुल पूछिए, आई विल बी हैप्पी। आप बल्कि हेल्प कर रहे हैं मेरी, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन या हो डाउट दूसरे किसी को भी ना समझ में आ रहा हो, तो चीज़ क्लियर हो जाए। तो अगर उसके दो कंपोनेंट है, मान लीजिए उसका टर्नओवर जो है X है और उसमें एक Y पार्ट है जो कि डोमेस्टिक सेल का है और Z है जो एक्सपोर्ट है, तो उसका सेल्स टर्नओवर कितना माना जाएगा? डेफिनेशन में बताइए कौन सा वाला माना जाएगा? कितना माना जाएगा? X माइनस Z कितना है? बहुत सिंपल है, मैंने कहा व्हाट इज Y? Y क्या था? X क्या था? टोटल, वेरी गुड। X माइनस Z जब करेंगे तो X माइनस Z करेंगे तो क्या है? आंसर सिंपल Y. Answer is very simple. Why? I wanted to check your smartness. कितने आप attentive हो गए? What is X minus Z? Why? हमारा आंसर सिंपल Y भी हो सकता है।
Why do you want to make it complicated? But anyway, so the message is at home. हम लोग क्या समझ पाए कि whatever is the domestic turnover that is going to be included for the case of, ठीक है, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। अगर आप गूगल सर्च करेंगे, जब तक आप इस पॉइंट को नहीं लिखेंगे वेदर एक्सपोर्ट टर्नओवर इज इंक्लूडेड इन एमएसएमई डेफिनेशन और नॉट, आपको इसका आंसर नहीं, ठीक। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको साइट बताई, वेबसाइट बताई, उस पर है, लेकिन उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसमें आपको जाके इस टाइप की चीज़। तो इस टाइप के फैकल्टी सेशन में जो इंटरेक्टिव सेशन है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप के इनपुट्स और देना चाहूँगा, जो एडिशनल इनपुट्स है, जो कि मुझे लगता है कि शायद आप इज क्लियर सो फार। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? सेशन के बारे में आपको कैसा लगा? शुड बी कंटिन्यू दिस वे और शुड आई चेंज द स्टाइल इन दिस? प्लीज बोलो, नहीं बोलोगे तो नींद आ जाएगी, मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है। कैसा लगा? सर एक चीज सबके मन में होगी जो सब आपको कैसे मालूम? सबके मन में, आप सबके दिल में रहते हो। अरे आप अपने कौन, मेरे दिल में आ रही है। सर प्लांट एंड मशीनरी जो है, तो इसमें यदि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट है, लैंड एक्विजिशन है, ह्यूमन रिसोर्सेज में, तो उसमें तो सारे लोग बताएंगे, लर्नर लोग हैं, इनमें किसी ने भी नहीं क्वेश्चन पूछा, मैं तो मान के चलता हूँ सबको पता है। पूछो किसी से, पूछो किसी से, बताओ भैया। वो देखे उसका कॉस्ट स्टार्ट करना हो। यार ये मैडम पूछना लास्ट में, आप बताओ क्या क्वेश्चन है इनका? है या नहीं, बताओ आप आंसर दो। तो आपने पूछा क्यों नहीं? है नहीं, थोड़ा सा दिमाग ले आओ प्लीज, ठीक है ना, थोड़ा सा ले आओ। कौन से स्कूल से आएगा? ITSC हो? हाँ, ये यहाँ क्यों बैठी हुआ? तो then ask the questions भाई। आप तो बोलते हैं आपका दिमाग नहीं है, बट इट इज एन ऑनेस्ट, प्लीज बी अटेंटिव। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, I am considered to be encyclopedia on these policies in my ministry। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो पीछे प्लीज मुझसे पूछो, ठीक। मैं सिंपली इसको प्रेजेंटेशन दिखा के जा सकता था, बट आई हैव बीन स्पेशली टोल्ड बाय डॉक्टर SP मिश्रा जी, माय रिस्पेक्टेबल गुरु, एंड डॉक्टर गर्ग हियर, कि सर थोड़ा सा उस टाइप की चीज़ें देखे जाओ जो कि ज़्यादा जरूरी है, और ये फैकल्टी है तो इन लोगों को उसके हिसाब से, ठीक है। तो या तो आप चाहते हैं कि मैं सिंपली प्रेजेंटेशन पे कवर कर दूं, तो मैं प्रेजेंटेशन से कवर कर दूं, नहीं तो आपको प्लीज क्वेश्चन पूछिए, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी जो है, इसमें सिर्फ मशीनरी की वैल्यू है, लैंड की, बिल्डिंग की, रॉ मटेरियल की, सैलरीज की, इस टाइप की कोई सी चीज़ की वैल्यू नहीं भी है, ठीक। गुड क्वेश्चन, सुनिए ना, आपका एक अच्छा क्वेश्चन था और मैंने इसको एक दूसरे तरीके से पूछने का सोचा था, क्योंकि मैं कुछ केसेस देना चाहता हूँ आप लोगों को। आप बताएंगे कि ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम, ठीक। ठीक, रेडी है? थोड़ा सा हम लोग इस टाइप की एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो इंटरेक्टिव रहेंगे और दिमाग में जब अच्छा बोलते कि यदि हम स्टार्ट करना चाहें मीडियम में पोर्टल, इसका मतलब लैंड होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज का अरेंजमेंट होना चाहिए, और हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करके। इनका क्वेश्चन मुझे इस टाइप का लग रहा है, सर मुझे शादी करानी है, बाद में बच्चे पैदा होंगे, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एडमिशन कहाँ कराना चाहिए वगैरह, हम लोग आएंगे उस पर, ठीक है ना। डेफिनेटली हम लोग पुस्तक आएंगे, पहले समझ तो लें कि शादी क्या चीज़ होती है, हमें करना क्या है, लिविंग रिलेशनशिप और मैरिज में क्या फ़र्क है हमें पता तो चले, ठीक है। तो एनीवेज हम लोग इस पे आते हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ आपसे, ठीक, सब लोग इस पे आंसर होंगे, ये नहीं कि कोई ये सोचे ना। देखिए मेरे साथ एक बड़ी बुरी बात होती है, मुझे जो जरा सा इनएक्टिव या अनअटेंटिव लगता है ना, मैं उसी से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक। तो प्लीज आप लोग सब लोग रिस्पॉन्ड, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका आंसर गलत हो, ठीक, बल्कि मुझे चांस मिलता है कि मैं और ज़्यादा उसको करेक्टिव वे में बता सकूँ और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या चाहिए। अब आप लोगों को पता चल गया है, अच्छा लगा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हम आगे निकल जाएंगे और कोई बात अधूरी रहे, ठीक है। चलिए मैं पूछता हूँ, कोई एक ABC इंटरप्राइजेस है, ठीक, ABC इंटरप्राइजेस, हम लोग जवाब देंगे। उन्होंने अपने बिजनेस में 1,10,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ, उनका सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ का है। मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग बिल्कुल अटेंटिव रहिए। वो किस टाइप की इंटरप्राइज है, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम? माइक्रो वाले हाथ खड़ा करें यार, हाथ खड़ा करोगे तो मर्दाना हाथ खड़ा करो ताकि पता चले। कितने लोग जो कहते नहीं है माइक्रो? आपको माइक्रो नहीं है, अब क्या किया जाए भाई? थोड़ा सा कॉल ले लो प्लीज। अच्छा अब देखिए भाई, यहाँ तो कॉन्फ्लिक्ट राइज हो गया। हमारे बीच में से 4-5 लोग हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि भाई माइक्रो है, ठीक, और ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो कहती है माइक्रो है। कितने लोग जो माइक्रो है बोलते हैं भाई मेजॉरिटी माइक्रो है, तो आप लोग भाई सरेंडर करोगे, करोगे या नहीं? नहीं करेंगे, वेरी गुड, नारी शक्ति। Minority always go to majority in the next position. नहीं, लेकिन ये कारण तो बताएंगे भाई। माइक्रो वाले तो क्लियर है, जब मेजॉरिटी बोल रही है, केबीसी होता है ना, केबीसी में नहीं कहते पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक ओपिनियन में ज्यादातर हाथ खड़े होंगे, लेकिन जो ना वाले हैं इनसे तो पूछ ले ना क्यों बोले, ऐसी क्या नाराजगी है? आप छोड़ दो मैडम, और कौन कौन है ना वाले बताओ जो कहते हैं कि नहीं है, माइक्रो नहीं है, आप बताओ सर क्यों नहीं है माइक्रो? ऐसा बोले नाश्ता नहीं करा, घर से तो बीबी ने भेज दिया ऐसे, बोले जाओ सुबह सुबह क्लास अटेंड करने जा रहे, जोर से बोलो। मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 1 करोड़ 1.5 मैंने कितना वैल्यू कही थी? 1.2 करोड़। प्लीज अटेंटिव होइए, ठीक है ना, 1.2 करोड़, ठीक है या नहीं है? माइक्रो माइक्रो नहीं, क्यों नहीं है? इन्वेस्टमेंट सक्सीड कर रहा है जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसकी। बहुत से लोग तो बोलते हैं माइक्रो है, जो माइक्रो है बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हैं कि माइक्रो है? क्यों नहीं देख रहे भाई? एक आंख से क्यों देख रहे? दोनों क्यों देख रहे? दिखाई दी है दोनों आंखें, 2 आंखें दी हुई हैं, दोनों की दोनों कंडीशन मिलानी है ना। सॉरी बोलो, नहीं बोलोगे सॉरी, आपको आंसर सही है। कौन कौन है जो बोलता है माइक्रो नहीं है? हाथ खड़ा करें। ये लोग इससे सही आंसर दे रहे, ठीक, क्यों क्यों सही आंसर मैं बताता हूँ नीचे। 1.2 करोड़ किसमें लगा हुआ? व्हाट इज दैट? बिजनेस बिजनेस। डेफिनेशन क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी। मतलब जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है वही इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है क्या? जब 1.2 करोड़ का किसी ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है तो उसका प्लांट एंड मशीनरी में अलग होगा, लैंड एंड बिल्डिंग में होगा, रॉ मटेरियल में होगा, सैलरीज में होगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में होगा, दूसरे कई खर्चे होते हैं उसमें होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो है उसमें रखी हुई होगी, तो 1.2 CR पूरा का पूरा तो कम से कम प्लांट एंड मशीनरी में नहीं होगा, ठीक। कितने लोग हैं जो बोलते हैं माइक्रो है? ठीक, क्लियर हो गया सबको? अब कोई ऐसा है जो बोलता है माइक्रो नहीं है? कोई भी ऐसा है जो बोलता है कि माइक्रो नहीं है? सर ये बड़ी क्वेश्चन का मीनिंग कैसे चेंज हो गया? हम तो इन्वेस्टमेंट हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ओनली, तो ये तो जनरलाइज हो गई ना कि वो लैंड में लगाएगा उसमें भी लगाएगा। ठीक, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया इन्होंने पूछा, सब समझ। इन्हें लग रहा कि गोयल साहब ने तो कहा 1.2 CR और अभी हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि 1 करोड़ से नीचे है तो माइक्रो, और
अगर 1 करोड़ से कितने तक 1 10 50 याद रखना है आपको, ये ना कहो, नहीं तो मेरी इज्जत गई। ठीक, तो 1 10 50 तो 10 करोड़ तक का अगर इन्वेस्टमेंट होता तो 1 करोड़ से तो एक्सीड हो गया 1.2 CR। आपका कहना यही है ना? नहीं, आप अभी ये बोल रहे हैं सर कि माइक्रो ही है ये, राइट? कि हमने बोला कि 1.2 जो है वो सिर्फ आपका प्लांट एंड मशीन। अरे भाई मैडम, मेरे से गलती भी तो हो सकती है, इंसान हूँ, हो सकता है मैंने गलत कर दिया हो भी। सर मैं तो डाउट क्लियर। अच्छा ठीक है, फिर कर सकते हैं। हाँ हाँ, फिर तो अच्छा है। हाँ, अब आप बोल रहे हैं कि वो लैंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 1.2 इन्वेस्टमेंट मतलब ओवरऑल ही है ना Overall। उसका, कि बिजनेस में वो जितना इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने इसीलिए क्वेश्चन में ये कहा था कि 1.2 CR जो है उसका बिजनेस में इन्वेस्ट करो। हम इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस कैटेगरी में है जब तक कि हमें ये फिगर ना दी हुई हो उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की। ठीक, अगर आपको बिल्कुल प्रिसाइजली जाना था तो आपको पूछना था सर फिगर नहीं आई। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी में वो सारी मशीनरी आएगी जो उसके प्रोडक्शन के लिए, उस टाइप के सर्विसेज को देने के लिए या उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज में मशीनरी आई, मशीनरी। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आंसर देने के। ठीक है, तो हमें ये पूछना चाहिए, जैसे मैंने कहा 1.2 CR उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और सॉरी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस है, तो हमें ये पूछना चाहिए कि सर उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है। अगर वो 1 करोड़ से नीचे है, टर्नओवर उसका 5 करोड़ से नीचे है, तो सर डेफिनेटली माइक्रो। ठीक, अब फिर से मैं बोलता हूँ कि दूसरी एक इंटरप्राइज और ले लेते हैं, XYZ इंटरप्राइजेस। ठीक, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है उसकी कितनी, 80 लाख। मैं रिपीट नहीं करूँगा, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैंने कौन से फिगर पूछे, जैसे ध्यान से। 80 लाख की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है, उसका टर्नओवर जो है 6 करोड़ का है। कौन सी कैटेगरी, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम? माइक्रो वाले हाथ खड़ा करो भाई, ये मैं बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कराता। ये लोग है जो कहते हैं माइक्रो है, क्योंकि उसका टर्नओवर जो है 6 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट जो है 80 लाख का है, लेकिन टर्नओवर उसका 6 करोड़ है। सर हम तो उसको माइक्रो ही करें, है ना? कितने लोग हैं जो माइक्रो कर रहे हैं? टर्नओवर कितना है सर उसका? माइक्रो की क्या लिमिट है? यहाँ टर्नओवर कितना है? तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया या नहीं हुआ? हाँ, कितने लोग हैं जो माइक्रो बोलते हैं? हाथ खड़ा करें। अब सर हाँ, तो आपने पूछा था, मैंने तो अभी कहा नहीं टर्नओवर का। या तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर इसमें ये बताओ कि एक्सपोर्ट टर्नओवर कितना है? एक्सपोर्ट टर्नओवर नील है, 0, सिर्फ डोमेस्टिक करता है इंडियन। कितने लोग कहते हैं जो माइक्रो है? कितने लोग हैं जो कहते हैं स्मॉल है? कितने लोग हैं जो कहते हैं मीडियम है? हाँ, स्मॉल वाले कितने करते हैं बताइए? स्मॉल बस यही लोग सही है, ये लोग ही सही है जो स्मॉल बोल रहे हैं इसको। डाटा कैसे ही नहीं? अच्छा एक सेकंड, ठीक बताइए, डाटा इनपुट कौन से वाली जगह पे लग रहा है आपको? सर दोनों कंडीशन मीट हो पाएगा, एक साथ दोनों मीट होंगे तो ही हम उसको डिसाइड कर पाएंगे कि माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम। नहीं है उसका ब्लड शुगर इतना ही आ रहा है, क्या कहोगे उसको? डायबिटीज नहीं है, भगा दो इसको, पेशेंट नहीं देख रहा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी का है। डिसाइड तो सर कैटेगरी जो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना, नहीं डेफिनेशन बिल्कुल अपनी जगह स्टैंड करेगा। वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम? आपको एक कैटेगरी उसकी डिसाइड करना पड़ेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि सर ये स्मॉल है, ठीक है ना? हमें ये आर्गू नहीं करना उसको कि भैया तेरा 6 करोड़ का टर्नओवर है, कम कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। डन, नो, ठीक है? उसका टर्नओवर कितना है, हमें फैक्चुअल लेना है। अगर उसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 80 लाख का है, उसका सेल्स टर्नओवर डोमेस्टिक जो है वो 6 करोड़ का है, तो हम उसको कहेंगे सर कंग्रेचुलेशंस, यू आर नो मोर माइक्रो।
पर स्मॉल। भाई आगे कोई बढ़ता है तो अच्छा ही कहा जाता है। सर फ्यूचर में उन्हें क्या अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी में? फ्यूचर में क्या उन्हें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी में जो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए दोनों? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर मान लो कम पैसे लगा के ज़्यादा पैसे कमा रहा है तो क्यों हम उसको फोर्स करें? गवर्नमेंट का काम है किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, हम उसको क्यों फोर्स करेंगे कि नहीं तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, क्यों बढ़ाए? अगर वो 80 लाख रुपए से लगा के 6 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है? समझ रहे? मतलब देखिए ये क्वेश्चन आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप लोग बहुत थियोरेटिकल ओरिएंटेड, आप लोग को लगता है दोनों कंडीशन मिला देते हैं, गैजेट खत्म। ठीक सर इसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 5 लाख का है सपोज, और इसका टर्नओवर 5.9 करोड़ है, 5.9 हाँ। नहीं सॉरी 4.9। ठीक टर्नओवर कितना लेने का है? एक सेकंड, ठीक बोले सब लोग आंसर देंगे। मींस इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख ठीक 1.5 लाख बोल दिए तो करोड़ हाँ। और जो उसका 1.5 लाख का 1.5 करोड़ का मतलब कितने लाख कितने करोड़? 1 करोड़ 5 लाख, वो 1.05 होता है। 1.05। हाँ ठीक नहीं मेरा कैसे हो सकता है? और जो उसका टर्नओवर है वो 4 करोड़ 90 लाख है। वेरी गुड। और ये जो टर्नओवर है सारा का सारा डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक है। बताइए कौन सी कैटेगरी में? वेरी सिंपल। Let us make a very quick thing on this. Let me clear the doubts. Please be attentive. Let me clear the doubts. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, 5 करोड़ का टर्नओवर, 5 करोड़। अगर 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, 50 करोड़ का टर्नओवर स्मॉल। अगर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और 250 करोड़ का टर्नओवर मीडियम। ठीक, अगर दोनों में से एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो नेक्स्ट वाले पे चला जाए। दोनों के दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मस्ट है फुलफिल करना। अब फाइनल पॉइंट ये है, यहाँ तक क्लियर हो गया? बिल्कुल एकदम डाउट मत रखें, नहीं तो बार बार करने से डाउट होगा। फाइनल पॉइंट ये है कि जब हम टर्नओवर की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स टर्नओवर की बात, तो टर्नओवर की बात करते हैं, अगर उसका टर्नओवर एक्सपोर्ट्स का भी है तो एक्सपोर्ट्स को कम कर दिया फॉर द सेक ऑफ डेफिनेशन। ठीक, अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जो कि जैसे 5 करोड़ तक कह रहा है और उसका 6 करोड़ का टर्नओवर, लेकिन उसका 1 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर एक्सपोर्ट्स का, तो माइक्रो कैटेगरी रहेगा। अगर उसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के नीचे, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो पूछो। फिर से रिपीट कर दो एक बार, दोनों के दोनों कंडीशन जो है आपको क्लियर है। लेट अस नॉट रिपीट इट। दोनों की दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन उसमें से फुलफिल नहीं हो रही, इन्वेस्टमेंट की या टर्नओवर की, तो डेफिनेटली वो हायर कैटेगरी में होती है। तो उसको माइक्रो, जिसको हम नॉर्मली माइक्रो बोलते हैं, वो स्मॉल हो जाएगी। स्मॉल है तो मीडियम, और मीडियम है तो बाहर। क्लियर? जैसे मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है और उसमें उसने इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ लगा दिया, 9 करोड़ लगा है, उसका टर्नओवर 1 करोड़ है। तो जैसे अभी स्टार्टिंग करता है तो उसको किस कैटेगरी में डालें? स्मॉल मतलब स्मॉल कौन सी कैटेगरी में डालेंगे बताओ? अच्छा लगे ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। देखिए हम लोग किसी का बखोल नहीं बनाते, एक ह्यूमरस पे करते हैं उनका, ठीक है क्वेश्चन। किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है, नया बिजनेस शुरू किया है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है 5 करोड़ से ऊपर की मशीनरी का, लेकिन टर्नओवर उसका 0 है या बहुत ही कम है, 5 लाख 10 लाख जो उसका है, तो उसको कौन सी कैटेगरी में? सर इसमें 1-2 क्राइटेरिया है ना, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट में उसका 1 करोड़ से ऊपर हो गया, ठीक है ना, स्मॉल में आ गया। स्मॉल के दोनों कंडीशन मीट कर रहे हो, ठीक है ना, क्लियर हो गया? या अभी भी डाउट है? और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि स्मॉल की एक इन्वेस्टमेंट मतलब उसकी लिमिट होनी चाहिए कि 10 करोड़ और टर्न ओवर होना चाहिए कि लेस देन 50 करोड़। लिमिट कितनी तक कम होनी चाहिए? क्योंकि लेस देन 50 करोड़ तो 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, या ये भी लेस देन 50 करोड़ है, तो उसकी कुछ लिमिट होगी सर?
फ्री जीरो से जीरो कम हो सकती है। माइनस कोई भी हो सकता है। देखिए आप किसी का बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। बिजनेस जो है बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एंड बिजनेस यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबॉडीज बिजनेस, ठीक है ना। तो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करें, जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स रहे, उस फैक्ट्स को हमारी पॉलिसी में कैसे आगे फिट होता है कोशिश करने से। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिसका ऑनगोइंग बिजनेस है उसको हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे कि तुम इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ा दो या सजेस्टर में इतना बढ़ा दो, ये हाथ में नहीं है उसको। बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके किसी तरीके से उसने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। हमारा काम एज ए पॉलिसी मेकर सिर्फ ये है, हम ये देखें कि उसके लिए कौन से कंडीशंस मीट कर रहा है और कहाँ पे उसके, ठीक है सर, ये डाउट क्लियर हो गया ना। हम लोग ये नहीं कर सकते कि आप जो है ना इतना बढ़ा दो, इतना घटा दो, ये कर दो, उसका जो है वो है, उसके बेसिस पर हमें देखना कि हमारी पॉलिसी में काम है। यहाँ तक में किसी को कोई भी और डाउट हो तो पूछे, ठीक। एमएसएमई क्लियर होगी सबको? 2 मिनट के अंदर मैं फिर से रिव्यू करा देता हूँ, और कभी भी आप लोग को देखना होगा तो आप लोग इस पर गूगल पे देख सकते हैं। जो मैंने ऑथेंटिक वेबसाइट है इसमें सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन, ये तो बड़ी कॉमन सी इन्फॉर्मेशन हर एक को बताया। 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ टर्नओवर 5 टाइम्स, एक्सपोर्ट्स का जो टर्नओवर है उसको कंसिडर नहीं, ये सिंपल हो गया। दोनों के दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मीट करनी चाहिए, दोनों में से एक भी वायलेट हो गया तो जिस पर वायलेट होगा उस वाली कैटेगरी। क्लियर? एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, देखिए पॉलिसीज कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, और ये मुझे साइन किया गया है, मतलब पॉलिसीज के ऊपर बताइए कि पॉलिसी बनाई कैसे। काफ़ी बड़ा खतरनाक टॉपिक मुझे दिया, मैंने सोचा इसको ड्राई सब्जेक्ट को कैसे थोड़ा सा यूसिक बनाया जाए, इसके ऊपर मैं कर रहा था। तो मेरी बात अब क्लियर होगी ना आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड होती चीज़ें। तो टर्नओवर के लिए क्या क्राइटेरिया था कि जो एक्सपोर्ट्स का टर्नओवर है उस पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में भी ऐसी सब क्लास है। जब भी आप किसी पॉलिसी को किसी रूल को पढ़े तो हमेशा उसको सब क्लासेस जरूर पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं ना, आर्टिकल्स क्या है, ए एन डी याद है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। ए कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, द कहाँ लगाना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शन से एग्जाम में पूछा था, मैं राइट कर रहा हूँ, एक्सेप्शन से एग्जाम में पूछा था। जनरल रूल तो कहते सबको पता है, जो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं वो एक्सेप्शंस के ऊपर होते हैं। वैसे हमें इसके रीड बिटवीन द लाइन्स जिसको कहते हैं वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। तो जैसे टर्नओवर वाली बात तो क्लियर होगी सबको। हम मैं बताता हूँ इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में भी ऐसी कुछ लोचा है, ठीक। मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, मैं जानबूझ के ऐसे देखने की सोच कर रहा हूँ, दिमाग में बातें इम्प्रिंट हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में हमें मालूम है कि जो प्लांट एंड मशीनरी में जो मशीनरी उसको मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगी, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें से अगर उसने ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है, पावर बैकअप का कोई सिस्टम लगाया हुआ है, उसमें जो कॉस्ट है वो माइनस कर दिया। क्यों? आई एम सॉरी, मैं इसके बारे में आंसर दूँ, लेकिन ऐसे किया है कि उसको माइनस कर दिया। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स कोई भी लगाए हुए हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उसको भी उसके इन्वेस्टमेंट में से कम कर दिया। ठीक है, ये चीज़ें ट्रांसफार्मर हो गया, पावर बैकअप के लिए जो भी उसने लगाए हुए हैं खर्च किया हुआ मशीनरी पे, उसको कंसीडर नहीं किया जाता, उसको लेस कर दिया। ठीक। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उसने कोई सिस्टम बनाया हुआ है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, ठीक है ना, कि जो एफ्लुएंट्स निकलते हैं वो पॉल्यूट ना करे एनवायरनमेंट को जाके, तो उसके लिए लगाया जाता है, चाहे धुआं हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड वेस्ट, उसके एक प्रोसेस करके तभी फैक्ट्री से बाहर जाए ये सिस्टम। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको भी एक्सक्लूड कर दें। ऐसी अगर क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, क्वालिटी टेस्टिंग वगैरह के लिए कोई चीज़ लगाई हुई है तो उसको भी एक्सक्लूड कर दें। ठीक है। अगर आप पार्शियल इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट 1, 10, 50 वाली जो कंडीशन बताई थी खाली उतना रखिए। लेकिन अगर आप एडवांस लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं और रियली अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि कोई आदमी ये कहे कि यस दिस पर्सन इज हैविंग सम स्पेसिफिक नॉलेज, तो मैंने एक्सपोर्ट्स टर्नओवर बताया आपको, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को
कभी कोई आपको चैलेंज करने लग जाए, मतलब मुझे एमएसएमई के बारे में बहुत मालूम है, तो आप उससे एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसको उसके बाद समझ 99% लोगों को ये बातें नहीं पता। ठीक, तो आप लोग कौन से लकी वाले में से हैं? 1%, क्योंकि आपको अब ये बातें मालूम है। ठीक सर, आपका क्या शुभ नाम है? हाँ, तो इससे बोलो, सुन के लगे कि हाँ लालू के लिए आप बोलो। तो जहाँ साहब आपने एक वर्ड यूज किया था स्टार्टअप, किसी ने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया है, ठीक है, ये बड़ा लूज वर्ड है, ठीक। और हम लोग 99.9%, अगर मैं 100% नहीं कहूँगा, तो 99.99% लोग बाग स्टार्टअप वर्ड गलत यूज करते हैं। जैसे एमएसएमई को आपको गलत यूज कर सकता है, आप लोगों के नॉलेज के हिसाब से, हमने बीच में से कोई भी आदमी एमएसएमई को गलत यूज कर सकता है। अब कोई आदमी नहीं कहेगा एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, नहीं, माइक्रो क्या है, स्मॉल क्या है, मीडियम क्या है, सारी चीज़ क्लियर होगी। ऐसे ही अब आप लोग को थोड़ा सा स्टार्टअप के ऊपर, ठीक। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है कि किसी ने एक आटा चक्की लगा दी तो स्टार्टअप, ठीक। किसी ने फोटो स्टेट की मशीन लगा दी, स्टार्टअप हो गया, नहीं। स्टार्टअप इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, ठीक। इंडिया में एमएसएमईज जो हैं अप्रोक्सीमेटली 6.3 करोड़, नंबर ऑफ एमएसएमईज इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 6.3 करोड़। स्टार्टअप जो है अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। मेरी बात समझ में आ गई? तो स्टार्टअप इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट देन वी यूज। स्टार्टअप को हम लोग किस टाइप से यूज करते हैं? किसी ने भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया वो स्टार्टअप, लेकिन ऐसा नहीं। मैं 100% श्योर हूँ, 100%, तो पहले तो मैंने 99% ही कहा था एमएसएमई के लिए, 100% श्योर हूँ कि आप लोगों में से किसी को भी स्टार्टअप नहीं करना, क्योंकि जब आप लोग को एमएसएमई नहीं मालूम है तो स्टार्टअप तो और भी ज़्यादा, ठीक है। तो आप लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो एक प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब हम उसके एप्लीकेशन लगाते हैं। कुछ इनोवेटिव जैसे कोई आइडिया पर काम करके और उसका मॉडल डेवलप करके स्टार्टअप में जाता है, अदरवाइज एमएसएमई में इनका कहना ये है, इनोवेटिव आइडिया नहीं कोई बात, राजीव गांधी जी का कहना है, मिस्टर राजीव, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर राजीव साहब, सर पिछले वाले की गलती ऐड करते हैं, 2 बार यूज करते हैं। तो राजीव सर का कहना ये है कि कोई भी इनोवेटिव आइडिया लगा तो उसको स्टार्टअप, ठीक। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, हाफ ट्रूथ, सही है, लेकिन ये हाफ ट्रूथ, हमें प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे कोई आदमी, आपका आंसर इस टाइप का हो गया, सर एमएसएमई वाला छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लार्ज नहीं होते, उसको एमएसएमई, लेकिन व्हाट इज लार्ज, व्हाट इज एमएसएमई, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसी प्रिसाइजली हमें ये पता होना चाहिए। आपकी बात सही है, लेकिन इट इज जस्ट द क्रक्स ऑफ इट, इट इज सिंपली बहुत ही पार्ट इन्फॉर्मेशन है, इट इज जस्ट लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें प्रिसाइजली पता होना चाहिए कि क्या स्टार्टअप को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, पता है आपको? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं कि स्टार्टअप बनाओ, स्टार्टअप बनाओ, स्टार्टअप बनाओ, ठीक है ना। उसमें भी क्या बोलते हैं, यूनिकॉर्न्स बनाओ, यूनिकॉर्न्स बनाओ, ठीक है। बेबी कॉर्न सुना था हमने, ठीक है, सुना या नहीं? ये यूनिकॉर्न क्या चीज़ है, ठीक है। यूनिकॉर्न भी एक स्टार्टअप से रिलेटेड आप लोग कहीं नोट कर लीजिए, यूनिकॉर्न के ऊपर मैं बताऊंगा, कहीं मैं भूल न जाऊँ। अच्छा, थोड़ा सा ये एक बार देख लेते हैं, इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो मैंने आप लोग को बता दिया 6.3 करोड़ के करीब है, और ये जीडीपी में और एक्सपोर्ट्स में इन सब चीज़ों को बहुत कंट्रीब्यूट करती है। ये पॉइंट भी सब क्लियर है, देख लीजिए। आप लोग इससे समझ सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है कितना वास्ट सेक्टर है, कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है इन द कंट्रीज इकोनॉमी। वर्ल्ड की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रोल जो है एमएसएमईज का है।
अब हम लोग आ रहे हैं कि स्टार्टअप क्या चीज़ है, ठीक है। स्टार्टअप का मतलब ये नहीं है किसी ने कोई भी बिजनेस शुरू कर दिया तो वो स्टार्टअप हो गया। सर इस घड़ी को या तो निकलवा दीजिए या फिर सही करवा दीजिए, ठीक है ना। 15 रुपये की सेल लगेगी इस पर और सही होगा। मेरे आप ऑलरेडी में से काट लीजिए, ठीक है। तो स्टार्टअप जो है उसके लिए कुछ कंडीशन से लोग मीट करनी चाहिए, ठीक है ना। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी डेफिनेशन दी है। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में वर्क किया है, लेकिन इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग मिनिस्ट्री है, DIPPP का है, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। उसके अंतर्गत ये सेक्टर जो है इसको कवर किया जाता है, स्टार्टअप को। और अगर आपको इसके बारे में देखना होगा तो स्टार्टअप इंडिया हब वो एक। और सर अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दो तो मैं एक दो चीज़ें और करना चाहूँगा, कोई परेशानी नहीं है। मेरी शक्ल तो पसंद आई, मैं सोचा मुझे करता हूँ, मैडम कह रही आपको मुझो में अच्छी लगी, थोड़ा सा कुछ ध्यान दीजिए। पढ़िए पढ़ी लाइन का लिखिए, पढ़िए। ठीक है, वो जो स्टार्टअप होना चाहिए वो इस टाइप की किसी कैटेगरी को फॉलो करना चाहिए। कौन से कैटेगरी है? पार्टनरशिप फर्म और है, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई, लिखने की कंडीशन ये बाद में दिखाऊंगा मैं, लेकिन पहले आपको समझ लीजिए। सेकंड कंडीशन क्या है? इसमें एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स वाले कोई कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखें। उसका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे हो, ठीक है। थर्ड, जोर से बोलिए। 10 साल से कम, एक ऑपरेशन से 10 साल से ज़्यादा एज 10 साल। और क्या है नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। स्टार्टअप शुड बी अवसर समझ में आया ना आपको? उसने बोला आधा आपको आधा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग भाई मुझे पेमेंट जरूर दे दीजिएगा। भाई आप कहेंगे सर आपने मेरी इंसल्ट कर दी थी सब लोग मुझे, सब लोग मुझे सोच रहे थे कितना नॉलेजेबल पर्सन हूँ, आई एम द कोर्स कोऑर्डिनेटर, और आपने सब मेरी इज्जत कर दी थी, मैं आपके पैसे काट देता हूँ, ऐसा तो नहीं? हाँ ठीक है ना। पढ़िए क्या है मैडम, आप पढ़ो यार, आपकी आवाज़ बड़ी बुलंद है। The startup should be working towards innovation, improvement of existing products, services and processes, and should have the potential to generate employment, create wealth. हाँ तो चलिए, और लास्ट लाइन जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है वो लास्ट लाइन? क्या पढ़िए, आप पढ़ो। An entity formed by splitting up or reconstruction of an existing business shall not be considered as a startup. क्लियर हो गई बात? ये सारी की सारी चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, ठीक है। चलो सर सेकंड लाइन और लास्ट लाइन बता दूंगा, बाकी सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। तो चलो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, सबको तो क्लियर हो गया। अरे सर आप बीच बीच में क्वेश्चन नहीं पूछोगे, सब तो पहले तो हाँ हाँ कर दिया, अब क्वेश्चन पूछोगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ट्रेन छूट गई, अगले स्टेशन में पहुँच गई हो। सर कितना टाइम अभी अपने पास और है सर। है? अगले पल का भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे आदमी मुझे भली बात मिली है, क्यों गारंटी दे रहे हैं? मैं तो बताऊँ कैंसर का पेशेंट सबसे बढ़िया है, उसको डॉक्टर कहता है 6 महीने के मेहमान, ठीक। और किसी बीमारी नहीं कहता कि 6 महीने तक तो मेरी गारंटी के चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी कोई गारंटी नहीं, कोई किसी की गारंटी नहीं दे सकता, अगले पल का कोई भरोसा, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये तो कहते टाइम है अभी पक्का हाफ एन आवर, तो इसका होता है हाफ एन आवर। आप लोग इससे ज़्यादा खेल पाएंगे मुझे? तो फिर तो डॉक्टर ऋषिराज सिंह नाराज हो गए आपके, फिर नेक्स्ट स्पीकर जो है वो नाराज हो गए।
खैर चलो, इन्होंने मुझे आधा घंटा दिया, कितने मिनट, कितने सेकंड? मैं मान के चलता हूँ कि सर यू आर वेरी जनरस, आपने मुझे 1800 सेकंड, ठीक है ना? तो मैं 1800 सेकंड का यूज करना चाहूँगा और इसके बारे में बतला देता हूँ। कितने टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फर्म होती है कितने टाइप की होती है? जैसे एक होती है पार्टनरशिप फर्म, सब लोग समझते हो, ठीक है ना? ऐसी कितने टाइप की होती है, कोई बताना चाहेगा? इनको अनडिवाइडेड, Joint stock company, joint stock company, capitalization से public ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें से लेकिन ये कहता है LLP सिर्फ ये वाली कैटेगरीज जो है, ये कैटेगरीज, सिर्फ इस कैटेगरीज को स्टार्टअप किया जाए, ठीक? इस स्टार्टअप कैटेगरी में प्रोप्राइटरशिप है या नहीं है? नहीं है आई डोंट नो भाई, क्योंकि ये कहता है स्टार्टअप की कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने कोई एक इनोवेशन बनाया हुआ है, इनोवेटिव आइडिया है मेरे पास में, उसकी बेसिस मैंने कोई फॉर्म बनाई है, तो मैं उस आइडिया को इनके साथ में क्यों शेयर करूँ? मैं तो अकेले करना चाहूँगा या नहीं? यस, ओपीसी की बात, ठीक है ना? लेकिन पहले आइए प्रोप्राइटरशिप पे क्यों नहीं करें? ओपीसी के 50 फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, ठीक है ना? और अपॉर्चुनिटी उसको बड़ी डाउटफुल होती है, तो लेकिन प्रोप्राइटरशिप को देना चाहिए नहीं देना चाहिए? यार इसको बंद बड़ी मुश्किल हो जाएगी।